नमस्कार, मैं सीबी कुमार पुनः आप लोगों के बीच एक नया टॉपिक के साथ। तो आज का जो टॉपिक है वह लगातार हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया और टीवी डिबेट में भी, और डॉक्टर गुलेरिया जो कि एम्स के महानिदेशक है उनके द्वारा भी, और बिहार, यूपी और सभी स्टेट्स में एक नया जो फंगल इन्फेक्शन का जो लगातार खतरा बढ़ते जा रहा है, जिसको हम ब्लैक फंगस के नाम से जानते हैं। अब आखिर ये ब्लैक फंगस क्या है, इसको हम एक साधारण सा भाषा में और एक जोक के भाषा में आप लोगों को समझाना चाहते हैं। आज लगभग 2 बजे हमारा एक छात्र हमें कॉल किया और वो सबसे पहले हमें बोला कि प्रणाम गुरुजी। तो हम बोले बा बहादुर, प्रणाम प्रणाम, सुनाओ क्या हाल समाचार है। गुरुजी, हम बोले हाँ बोलो। हमर भाईबा हल ना, ओकर अखिया लाल हो गए। तो हम बोले अरे का होलो रे, अखिया लाल हो गए। तो हाँ गुरुजी, ओकर दोनों अखिया लाल हो गए। आ गांव जवार के लोग बोलत हले ना कि एकरा ब्लैक फंगस हो गए, ब्लैक फंगस हो गए, अब तो ना बचते, एकरा ले जा। बहुत आश्चर्य लगा ये बात सुनकर। तो हम उसको बोले अच्छा रुक रुक, डरे के ना है, पहले समझ ले कि आखिर ब्लैक फंगस का है, एकर की निदान हले। ठीक, तो हम इसको अब अपने भाषा में आप लोगों को एक संदेश के माध्यम से समझाना चाहते हैं। तो मेरे साथियों, ब्लैक फंगस जो कि पृथ्वी पे लगभग सभी कार्बनिक पदार्थ में यह मौजूद होता है। चूँकि यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मीन्स सूक्ष्म जीव है, इसलिए इसको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, लेकिन यह हमारे आसपास इर्द गिर्द सभी जगह प्रेजेंट होते हैं। और मुख्य मुद्दा यह है आखिर इसका जो असर है वो कैसे होता है और इसका निवारण कैसे किया जा सकता है। तो आजकल हम देखते हैं कि कोरोना के जितने भी मरीज हैं उन सबों में इस तरह का क्रिटिकल केसेस देखने को मिला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना के मरीज को लगातार एक ही जगह सोया रहना पड़ता है, उसको ऑक्सीजन का कैप लगाया जाता है और उसके शरीर में साफ सफाई की कुछ कमियां देखी जाती है, जिसके कारण ब्लैक फंगस सबसे पहले उसके नाकों के द्वारा प्रवेश करता है। उसका पहला लक्षण है कि उसके नाक से एक भूरा कलर का द्रव्य लिक्विड निकलते रहेगा और निकलते निकलते पहला अटैक वो नाक पे ही करता है। फिर वो आँखों को लाल कर देगा। आँखों को लाल करने के बाद जब आँखों में ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, आँख ज़्यादा संक्रमित हो जाते हैं, तो वह उसका तुरंत असर मस्तिष्क पे होता है और मस्तिष्क पे जब इसका असर हो जाता है तो रोगियों की मृत्यु हो जाती है। अब हम ये देखते हैं कि क्या सिर्फ कोरोना वायरस के मरीजों को ही यह होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। यह किसी भी मरीज को हो सकता है, किसी भी लोगों को हो सकता है, लेकिन ये उसी को होगा जिसका इम्यून सिस्टम मीन्स का, बार बार सुन रहे इम्यून सिस्टम तुम्हारा अच्छा नहीं है, तुम इम्यून सिस्टम बढ़ाओ, विटामिन सी खाओ। इम्यून सिस्टम का मीनिंग होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। हमारे शरीर में नेचुरली प्राकृतिक रूप से किसी भी रोगों से लड़ने के लिए सेल सक्रिय रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, कोशिका एक्टिव रहते हैं, और कोशिका के एक्टिव होने से हमारा जो बाहरी जो वायरस या बाहरी फंगस जो हम पे आक्रमण करता है वह अंदर ही अंदर लड़ के समाप्त हो जाता है। और जिसका इम्यून सिस्टम रोग प्रतिरोधक क्षमता जितना ही स्ट्रांग है, उसको बाहरी वायरस या बाहरी फंगस या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई भी असर नहीं करेगा। इसके पीछे सबसे पहला एक्सरसाइज, रेगुलर अपने खान पान को सुधार के रखना है। उसके बाद नियमित रूप से व्यायाम करना है, योगा करना है, और साथ साथ में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक पदार्थ की मात्रा सामान्य रूप से जरूर खाना है, क्योंकि हर आदमी फ्रूट्स नहीं खा सकता, हर आदमी विटामिन सी, ग्लूकोन डी नहीं पी सकता। यह देश ऐसा है जहां 50 करोड़ से भी ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हों। तो हम सबों को दृष्टि में लेके सारी बातों मैसेज आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो मेरे साथियों, अब आपने ये समझा कि फंगल इन्फेक्शन जो ब्लैक फंगस है वो किस प्रकार हम पे हावी होता है। यह मुख्यतः आजकल जो है कोरोना
संक्रमित मरीजों में देखा गया है। और यह इसलिए होता है क्योंकि उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का अभाव हो जाता है और लगातार रेमडेसिविर और उसके बाद लगातार जो हम लगातार एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं, उससे लगातार उसके अंदर का जो है प्लेटलेट्स कमज़ोर हो जाता है और इस तरह से शरीर के अंदर लड़ने का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है वह कमज़ोर हो जाता है, जिससे वह जो ब्लैक फंगस है वो हम पे हावी हो जाता है और जिसके कारण हम देखते हैं कि लगातार जो है वह कहीं कहीं देखे हैं कि उसका आँख का ऑपरेशन करके निकालना पड़ा, किसी किसी रोगियों की मृत्यु हो गई है। तो हमें इससे जागरूक होने की ज़रूरत है, न कि हम इस पर अफवाह फैलाएं। किसी का आँख लाल हो गया तो इसका मतलब क्या वह बीमार है या ब्लैक फंगस ही है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। आँख लाल वैसे भी हो सकता है, साधारण फंगस से भी आँख लाल होता है और वो आसानी से ठीक भी हो जाता है। ठीक, तो हम इतना जानते हैं कि ब्लैक फंगस को समझने के लिए पहले हम ये समझें कि हमारे नाक से जो भूरा रंग का द्रव्य निकल रहा हो, उसके बाद लगातार 7-8 दिन से हमारा आँख लाल हो, उसके बाद आँख लाल होने के बावजूद वह मस्तिष्क में पेन के रूप में सामने आए, तो कई प्रकार के जो सिम्टम्स हैं वह होना ज़रूरी है, न कि हमें अफवाह की ओर ध्यान दें और खामखा मेंटल प्रेशर ले लें, बीपी को हाई कर लें। तो हम आज आप लोगों को एक यही मैसेज देना चाहते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात आज ये है, करंट इशू 2DG एक ऐसा मील का पत्थर जो रामबाण साबित होने वाला है। वह एक ऐसा पाउडर के रूप में, जिस तरह हम ORS का घोल लेते हैं, जिस तरह हम ऐसा पाउडर यूज़ करते हैं जिसको पानी के साथ घोलकर उसको साधारण तरीक़ा से पी सकते हैं। 2DG एक ऐसा DRDO के द्वारा बनाया गया एक ऐसा दवा है जो अभी आने वाले समय के लिए कोरोना से लड़ने के लिए माइलस्टोन साबित होने वाला है, क्योंकि वह एक साधारण सा पाउडर के रूप में मिलता है। उसको ग्लास में घोलकर आसानी से कोई भी मरीज को दिया जा सकता है और उसका सबसे बड़ा प्रभाव है कि वह पहले ही शरीर के अंदर जाके और शरीर के अंदर उन सेल को सक्रिय कर देता है जो कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमें तुरंत ही इम्यून सिस्टम पैदा करे। वह कोरोना वायरस के प्रभाव को लगभग 60 से 70% तक कम कर देता है। और इतना ही नहीं, ऑक्सीजन का जो प्रेशर हमारे ऊपर होगा, ऑक्सीजन का जो दबाव लगातार बढ़ रहा था, हमें उस दबाव को भी, जो अस्पताल के अंदर जो इस तरह का जो दबाव बना हुआ था कि ऑक्सीजन के बगैर किसी भी आदमी का प्राण जा सकता है, इससे भी हमें निजात मिलने वाली है। तो ये दो महत्वपूर्ण घटना 2DG याद रखिएगा, बहुत जल्द वह मार्केट में भी आ जाएगा और आज ही उसका लॉन्चिंग हो चुका है। रक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने उसे पूरे देश को समर्पित किया। यह भारत और DRDO के लिए सैल्यूट और एक बहुत ही बेहतरीन जो माइलस्टोन सिद्ध होने वाला है। और इसलिए हम DRDO के सभी साइंटिस्ट, सभी वैज्ञानिकों को आज सत नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं उन महानायकों को जिन्होंने कोरोना के इस घड़ी में खुशी की लहर पूरे देश में सुनने के लिए खुशी की लहर फैला दी और हर लोगों में इस तरह का भावना उमड़ पड़ा कि अब हम इस लड़ाई में मजबूत साबित होंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल कुछ नया टॉपिक के साथ, कुछ नई बातों के साथ आप लोगों के बीच। नमस्कार।